दोस्त, आज जिसकी वजह से तू मज़े की ज़िंदगी जी रहा है, तुझे आज मैं उस महान इंसान की कहानी सुनाऊंगा जिसने तुम्हारे लिए और तुम्हारे आने वाले पीढ़ियों के लिए कितने दुख सहे। जाने कैसी कैसी मुसीबतों को अपनी दृढ़ इच्छा के बल पर उसने किनारा लगाया और पढ़ाई करने के लिए वह किसी तरह से स्कूल पहुंचा, मगर उसे क्लास में बैठने ही नहीं दिया गया। काफ़ी जदोजहद के बाद जब जगह मिली तो सबसे पीछे मिली। इस दौरान जब उसे प्यास लगती तो उसे पानी का सार्वजनिक घड़ा छूने और पानी पीने से भी रोका जाता। उसके पीने के लिए घड़ा अलग था। यह घड़ा यूं ही अलग नहीं था, बल्कि उसके जैसे बच्चों को यह घड़ा एहसास कराता था कि वह ऐसी जाति से है जिसे लोग नीच कहकर अपमानित करते थे। पानी जैसी चीज में होने वाले फर्क को वह सहन नहीं कर सका। बचपन में ही वह पहला विद्रोह उसका इसी बात पर फूटा कि बच्चों में ऊंच नीच का फर्क क्यों। हालांकि विद्रोह का दुष्परिणाम भी उसे ही भुगतना पड़ा। उसे हर उस चीज़ को हासिल करने से रोका गया जिससे उसे थोड़ी बहुत ही खुशी मिलती थी। रोकने का सिलसिला पहले से चल रहा था, मगर वह नहीं रुका। वह विद्रोही बालक था भीमराव सकपाल। एक ब्राह्मण शिक्षक भीमराव को हमेशा सराहा करते थे। उन्हीं के कहने पर भीमराव ने अपने नाम से सकपाल हटा अम्बेडकर लगा लिया। अम्बेडकर को जिस बात से भी रोका गया उसे उन्होंने हासिल करके दिखा दिया। उन्हें किताबें पढ़ने से रोका गया था। 100 किताबों से ऐसी दोस्ती की कि भारत का पहला कानून मंत्री बन गए। शोषितों को ऐसा थामा कि आज भी उनके दिलों में जिंदा है। उन्हें भगवान के मंदिर में जाने से रोका, खुद पीड़ितों के दिलों का भगवान बन गए। उन्हें विचारों से रोका, वह खुद विचारक हो गए। उन्हें धर्म के विद्वान से रोका, उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का संविधान लिख डाला। ऐसे में भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने बाधाओं को बना लिया था ताकत का स्रोत, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मऊ छावनी में हुआ था। वे एक महार जाति से थे जिसे उस समय अस्पृश्य माना जाता था। समाज में इस जाति को बेहद नहीं समझा जाता था और इन्हें मंदिरों, स्कूलों, पानी के कुओं आदि से दूर रखा जाता था। बालक भीमराव बचपन से ही पढ़ाई में होशियार थे, लेकिन समाज के भेदभाव ने उनके जीवन को कठिन बना दिया था। स्कूल में उन्हें कक्षा से बाहर बैठाया जाता था, पानी पीने की अनुमति नहीं थी और शिक्षक उनसे हेट करते थे। ये सब अनुभव उनके मन में अन्याय के खिलाफ लड़ने की ज्वाला बन गए। अम्बेडकर को शिक्षा की शक्ति पर गहरा विश्वास था। उन्होंने कठिन परिस्थितियों के बावजूद मैट्रिक पास किया और फिर एमफिल नेशनल कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। उनके पिता और कुछ समाज सुधारकों की मदद से उन्हें विदेश में पढ़ाई का अवसर मिला। उन्होंने अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र की डायरेक्टर की डिग्री प्राप्त की और फिर इंग्लैंड से लॉ की पढ़ाई की। वह न केवल पढ़े लिखे थे, बल्कि कई भाषाओं के ज्ञाता, विद्वान और गहन चिंतक भी थे। लेकिन जब वे भारत लौटे तो वही भेदभाव फिर सामने आया। बावजूद इसके उन्होंने हार नहीं मानी। डॉक्टर अम्बेडकर ने अस्पृश्यों के अधिकारों के लिए कई आंदोलन चलाए। उनका पहला बड़ा आंदोलन चौदा तालाब आंदोलन था, जिसने उन्होंने दलितों का तालाब का पानी पीने का अधिकार दिलाने के लिए स्ट्रगल किया। इसके बाद कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन हुआ, जिसमें उन्होंने मंदिरों में प्रवेश का अधिकार मांगा। उन्होंने यह भी साफ कर दिया था कि जब तक दलितों को सम्मान और समान अधिकार नहीं मिलते, वे हिंदू धर्म से बाहर जाने पर विचार करेंगे। ये बातें ब्राह्मणवादी व्यवस्था को चुनौती देने वाली थी। डॉक्टर अम्बेडकर ने राजनीतिक और सामाजिक न्याय का माध्यम बनाया। उन्होंने दलित वर्ग के लिए पृथक मताधिकार की मांग की, जिसे महात्मा गांधी ने विरोध किया। दोनों के बीच यह संघर्ष पूना समझौते के रूप में खत्म हुआ, जिसमें दलितों को आरक्षण देने पर सहमति बनी। बाद में उन्होंने स्वतंत्रता के बाद भारत का संविधान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे भारत के पहले कानून मंत्री बने और संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष रहे। भारत का संविधान, जो आज हमारे लोकतंत्र की रीढ़, डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। उन्होंने इसमें समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के सिद्धांतों को प्रमुखता दी है। उन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि हर भारतीय, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या लिंग से हो, उसे समान अधिकार मिले। लास्ट में जब उन्हें लगा कि हिंदू धर्म में दलितों को कभी समानता नहीं मिलेगी, तो उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया। यह न केवल एक धार्मिक परिवर्तन था, बल्कि एक ऐसी सामाजिक क्रांति भी थी। और दोस्तों, 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर अम्बेडकर का निधन हो गया, लेकिन उनके विचार और संघर्ष आज भी करोड़ों लोगों को मोटिवेट कर देते हैं। वे केवल दलितों के नेता नहीं थे, बल्कि भारत रत्न से सम्मानित एक महान विचारक, समाज सुधारक और राष्ट्र निर्माता थे।
दोस्तों आज अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य पर इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।